सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर। आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग नए दिन के साथ नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। इसका नाम है विराम चिन्ह। ठीक, ये देखने में तो बहुत छोटी सी बात है, लगता है हम लोग पढ़े हैं बहुत पहले, लेकिन लोग इसको भूल जाते हैं। यहाँ से कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये किसका चिन्ह है या इसका कौन सा चिन्ह होगा, या जैसे पूछा जाए पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है, या प्रश्न सूचक चिन्ह क्या है, या अल्प विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन कभी-कभी पूछे जाते हैं। ये तो पढ़ने में आप देखेंगे क्लास 9 से स्टार्ट है आपका, लेकिन आपको इंटर में या कोई एग्जाम होता है, कभी-कभी हिंदी में आपके क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, इसका चिन्ह क्या होता है। ठीक, तो आइए आज हम लोग अब पढ़ते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह क्या होता है देखिए आप लोग। ठीक, जैसे इसमें पहला इसमें लिखा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है, जैसे कोई वाक्य बोला गया आपको, राधा पुस्तक पढ़ रही है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, उसमें पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। इसका पूर्ण विराम चिन्ह कैसे लगेगा आपका, ये ऐसे इसी तरह लगाते हैं, राधा पुस्तक पढ़ रही है, पूर्ण विराम लगा दिए। इसी को कहते हैं कौन सा चिन्ह है ये, पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है। तो देखिए दूसरा क्या है आपका, अल्प विराम। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, इसका ये है, ये पूरी बात हो जाती है हमारा, तो इसको बोलते हैं पूर्ण विराम। जब अभी बात कुछ अधूरी रह जाती है तो हमको उसको क्या कहते हैं, अल्प विराम का चिन्ह कहता है। जैसे हम लोग लिखते नहीं, राम, मोहन, गणेश, दिनेश, सुरेश, तो बीच में क्या करते हैं, इसी तरह आपको क्या लगाते हैं, ये आपका ऐसे आपका चिन्ह लगा देते हैं रोकने के लिए। राम लिखे फिर ऐसे लगा दिए, मोहन, सुरेश ऐसे करके क्या करते हैं, इसको बोलते हैं अल्प विराम, जब पूरी बात ना हुई हो। इसके बाद तीसरा आता है आपका अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह क्या होता है, जैसे पूरी बात कहने के बीच में थोड़ा सा हम लोग रुक जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, अर्धविराम। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह इस तरह होता है, ये ऐसे होता है। ठीक, ये आपका किसका चिन्ह है, अर्धविराम का चिन्ह है। और चौथा आपका क्या है, प्रश्नवाचक या प्रश्न सूचक चिन्ह। तो प्रश्न सूचक चिन्ह तो आप जानते ही होंगे, ऐसे करके कर देते हैं भैया। जैसे कोई क्वेश्चन करना है, प्रश्न करना है, तो हाँ हम लोग इस तरह लगाते हैं, जैसे तुम क्या कर रहे हो, तो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें, इसे लास्ट में क्या करते हैं, इसमें ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, इसको बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। पांचवा होता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे हम लोग लिखते नहीं, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, तो क्या करते हैं, इसमें हम लोग दो शब्द लिखने के बाद इसे योजक चिन्ह से जोड़ देते हैं। इसको बोलते हैं कौन सा चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे माता लिखे फिर पिता लिख दिए, तो योजक माने जोड़ने का काम करता है, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह का। इस योजक चिन्ह ये है आपका। ठीक, अगला आ गया आपका विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है, जिसमें किसी को बुलाया जाए या कोई आश्चर्यचकित घटना हो जाए, ठीक, किसी को संबोधित करना है, तो वहां पर क्या करते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। इसका चिन्ह होता है इस तरह, ऐसे करके ऐसे करते हैं, जैसे हे राम लगा दिए संबोधन चिन्ह, अरे वहां लगाते हैं इस तरह ना, वहां भी लग जाता है आपका। आइए इसके बाद सातवां आपका है उदाहरण चिन्ह। क्या है, इसको बोलते हैं उदाहरण, उदाहरण चिन्ह। ठीक, उदाहरण एकारा और दोहरा, दो उदाहरण चिन्ह होते हैं आपके। एकारा क्या होता है, जैसे आपका ये ऐसे लिख दिए, ठीक, ये क्या कहते हैं, जैसे लिखे शब्द एक प्रसाद शब्द लिख दिए, प्रसाद छायावाद के कवि थे, तो प्रसाद को हमको इस तरह दिखाना है जैसे, ठीक, प्रसाद ऐसे करना है, तो इसको क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, इधर से ऐसे कर देते हैं, तो क्या हो गया, ये कहरा हो गया। ठीक, ये कहरा उदाहरण चिन्ह है। और दोहरा क्या होता है, इसी को हम डबल कर देते हैं, ऐसे ऐसे, ये आपका क्या है, ये उदाहरण का दोहरा चिन्ह है। इसमें जैसे कोई वाक कोई बात कोई बोला,
कि स्वतंत्रता जन्मसिद्ध अधिकार है, तो उसको क्या करते हैं, ब्रैकेट में कर देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं उदाहरण, दोहरा उदाहरण चिन्ह है। ठीक। निर्देश चिन्ह क्या होता है? निर्देश चिन्ह आपका होता है जैसे कोई टॉपिक हो, उस पे हमको कुछ कहना है, ठीक, उसको एक वो देते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, इसको निर्देशित करते हैं। और उसके बाद आपका है विवरण चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह ये होता है, ये आपका क्या है, विवरण चिन्ह हो गया। इसके बाद आपका एक ग्रामर कौन सा है, कोष्टक चिन्ह, जैसे किसी बात को हम हाईलाइट करते हैं, कोष्टक में कर देते हैं ना, इसको बोलते हैं कौन सा चिन्ह, ये कोष्टक चिन्ह है। इसके बाद आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, जैसे हम लोग इसे बिंदी रख देते हैं ना, ऐसे जैसे सब लिखते ना, डॉक्टर, डॉक्टर लिख के ऐसे बिंदी रख देते हैं, तो ये जो बिंदी गोला सा है आपका, ये आपका लाघव चिन्ह कहलाता है। ठीक। इसके बाद आता है आपका संक्षेपक चिन्ह। संक्षेपक चिन्ह क्या होता है, जैसे हम किसी बात को, एक हमारा कोई श्लोक है, श्लोक का पहला लाइन का पहला शब्द ले लेंगे और दूसरे लाइन का अंतिम शब्द ले लेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, बीच में से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे डैश कर देते हैं ना। ठीक। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, संक्षेपक चिन्ह, संक्षेप में कोई बात कर देते हैं। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, इस तरह है ना ये, तो श्री गुरु लिख दिए, फिर वर्ण और अकबर जैसे जो दायक फलचार, तो लास्ट में फलचार लिख दिए, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये आपका संक्षेप में कोई बात करते हैं। जैसे कोई पेपर में आता है, कोई पैराग्राफ आ गया, बोलेंगे इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए, कोई संस्कृत का आ गया हिंदी में करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, पहला शब्द लेते हैं और अंतिम शब्द लेते हैं, इसी बोलते हैं क्या, बीच में ऐसे लगा देते हैं, बोलते हैं इसको संक्षेपक चिन्ह। इसके बाद ये आपका क्या है अवतारक चिन्ह होता है। अवतारक चिन्ह, अवतारक चिन्ह क्या होता है, ये इसी तरह लगाते हैं, इस तरह से। अवतारक मतलब होता है, जैसे हमने लिख दिया कि 1 किलो आम, 1 किलो महुआ, 1 किलो सेब, 1 किलो अनार, तो हम बार बार 1 किलो नहीं लिखेंगे, वहां पर 1 केजी जैसे है ना, तो 1 किलो जैसे आम लिख दिए, आम लिख दिए, तो बाद में ये चीजें आपकी बदलती जाएगी, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, 1 किलो का स्थान हम लोग बार बार ऐसे कर देंगे। ठीक। तो ये आपका क्या है, ये बार बार नहीं लिखना हमको, 1 किलो 1 किलो 1 किलो, वहां क्या हो जाता है, इस तरह का हम लोग चिन्ह लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, अवतारक चिन्ह। ठीक। तो ये आपके पूरे कितने हो गए, ये आपके पूरे पूर्ण विराम कितने होते हैं, सबका चिन्ह आपने समझ लिया, तो समझ ही गए होंगे आप लोग कि पूर्ण विराम का चिन्ह क्या होता है। राधा पुस्तक पढ़ रही है, पूर्ण विराम लगा दिए। अल्प विराम क्या होता है, जब पूरी बात नहीं होती है, जैसे मैं पढ़ रहा था कि आगे कोई घर पे आ गया, तो आगे कोई बात पूरी बात नहीं हुई, रुक गए, थोड़ा सा रुके, ये होता है अर्ध विराम। इसमें भी थोड़ा रुकना पड़ता है आपको, पूरी बात नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह जानते ही, योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने काम करता है। विस्मयादिबोधक किसी को संबोधित करने के लिए, बुलाने के लिए होता है। उदाहरण चिन्ह जानते हैं, किसी को हाईलाइट करने के लिए एक लगा देते हैं। दोहरा किसी के वाक्य कोई अगर कोई परिभाषित किया है, कोई कहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, दोहरा उदाहरण चिन्ह कहते हैं। ये निर्देश चिन्ह का आपका है, ये विवरण चिन्ह है आपका है। कोष्टक जानते ही हैं, लाघव में क्या हो, शॉर्टकट में थोड़ा छोटा कर देते हैं उसको, बड़ी बात को शॉर्टकट में कर देते हैं। लाघव, लाघव माने लघु कर देना, छोटा कर देना। संक्षेपक जानते हैं, संक्षेप में कोई बात कहना। अवतारक चिन्ह क्या होता है, इस तरह से होता है। तो ये आपके कुछ क्या थे, विराम चिन्ह थे। ये आपके हिंदी या लिखते हैं तो बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है, लोग लेकिन इसको करते नहीं है, तो बहुत गलत करते हैं। करना चाहिए हमें, ये हिंदी में आपके चैप्टर में दिया गया है, इसलिए आप लोग इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। कोई भी पत्र लिखते हैं, कई कई चिन्हों को हमको क्या करना, इसका उपयोग करना चाहिए, नहीं तो आपके क्या होते हैं, वो गलत माने जाएंगे। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। इसी से आपको क्या होता है, लिखने का तरीका पता चलता, क्या सही है क्या गलत है, इन सबका उपयोग करना चाहिए। ठीक। तो धन्यवाद, नमो नमः।